देखिए, मुझे लगता है कि पहले दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं कि योगी सरकार विकास दुबे के साथ मिली हुई है। सरकार के 200 पुलिस वाले जांच के दायरे में हैं। जो वहां का लोकल थाना अध्यक्ष है उसकी मिलीभगत का मामला सामने आया है। एसएसपी वहां के जो आनंददेव तिवारी रहे वो सवालों के घेरे में घिरे हुए हैं। पुलिस वालों की खुद जांच चल रही है। 8 पुलिस के जवानों को निर्ममता से मार के वो ऐसे भाग गया जैसे मालूम पड़ता है कि कुछ हुआ ही ना हो। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देके 70-80 अपराधियों के साथ AK-47 चला के निर्ममता से डीएसपी को सर पे गोली मारता है, पैर काट देता है। किसी को 7 गोलियां लगी हैं, किसी को 8 गोलियां लगी हैं, और इतना बड़ा कांड करने के बाद वो फरीदाबाद चला जा रहा है, फरीदाबाद से उज्जैन चला जा रहा है। ये सरकार की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। और इसमें निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि जिस नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हुई है वो मिलकर गिरफ्तारी कराई गई है, ये बगैर मिले गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार, योगी सरकार की मिलीभगत से ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का नाटक हुआ है। जब पूरे देश में थू-थू होने लगी, जब शहीदों के परिवार मांग करने लगे, चारों तरफ इनकी आलोचना होने लगी, तब इन्होंने ये गिरफ्तारी की नौटंकी की है। इस पूरे मामले की मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्षता के साथ, गहनता के साथ जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। कौन कौन से लोग इसके साथ मिले हुए हैं, योगी सरकार का किस तरह से इसके ऊपर वरदहस्त था, कैसे ये 3 साल तक लगातार बाहर रह के अपराध जगत को बढ़ावा देता रहा, जब तक ये सब कुछ सामने नहीं आएगा ये एक नाटक मात्र है गिरफ्तारी का, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। और इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो शहीदों के परिवार का, जिनकी एक ही मांग थी कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और आज जिस तरह से नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी हुई, एकदम मिलीभगत साफ तौर पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि विकास दुबे कोई सुबह की सैर पे निकला हो और ये सब कुछ नाटक किया गया। इससे ऐसा लगता है कि अपराधी, सत्ता और पुलिस का जो गठजोड़ है वो यूपी में बहुत मजबूत हो चुका है और वो आसानी से योगी राज में टूटने वाला नहीं। आप देख लीजिए, यूपी जहां वो बड़ी घटना को अंजाम देता है, जहां पे उसके विरुद्ध 150 मामले हैं, वहां भाजपा सरकार। फरीदाबाद जहां पर वो पकड़ा, जहां पे वो सीसीटीवी में कैमरे में कैद होता है, सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है, होटल में देखा जाता है, वहां भाजपा सरकार। उज्जैन जहां पर उसकी गिरफ्तारी की ये नौटंकी हुई, वहां कौन? वहां भी भाजपा सरकार। तो भाजपा और विकास दुबे का रिश्ता बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है। योगी सरकार और विकास दुबे का रिश्ता बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है। कैसे ये अपराध रुकेगा? कैसे उत्तर प्रदेश अपराधों से बचेगा जब तक इसकी तह तक नहीं जाया जाएगा? इसलिए जरूरी ये है कि इसकी एक उच्च स्तरीय न्यायिक हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए। की बात कर रही थी, वो एक सीमा से दूसरे सीमा में प्रवेश किया, ये सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आप खुद ही बात कह रहे हैं, मेरी बात मैं तो खुद ही कह रहा हूं। क्या योगी सरकार की मिलीभगत के बगैर ये संभव है कि एक इतना बड़ा कुख्यात अपराधी उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद चला जाए और फरीदाबाद से उज्जैन चला जाए? ये क्या सरकार की मिलीभगत के बगैर संभव है? सपने में भी कोई सोच सकता है इतनी बड़ी घटना को देखे इतने 100,000 किलोमीटर तक वो सफर कर लेगा? कहां थी आपकी नाकेबंदी? कहां थी आपकी पुलिस? क्या कर रही थी वो? क्यों नहीं इसको रास्ते में गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं इसको रास्ते में पकड़ा गया? ये तमाम सवाल है। तो इसलिए वो एक कहावत है कि भाई जब मुंसिफ ही जब कातिल है तो न्याय कैसे होगा? तो आज इस पूरे मामले में योगी सरकार इस दुर्दांत अपराधी से मिली हुई है। इसका एक नहीं 1000 प्रमाण सामने आ चुका है। इसलिए इस पूरे मामले में न्याय होने की संभावना दूर दूर तक अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, जब तक
एक इसकी निष्पक्ष और न्यायिक जांच उच्च स्तरीय नहीं